आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरदीप सिंह निज्जर की। इसको मार दिया गया, आपको पता ही है। और क्यों ये खबर में है, पहले तो मैं एस जयशंकर के बारे में आपको बताता हूं। उन्होंने कुछ बोला है। आपको पता है कि कनाडा और इंडिया के रिलेशन बहुत खराब हैं थैंक्स टू जस्टिन ट्रूडो। वैसे आपको बता दो, जस्टिन ट्रूडो का अगर आप इतिहास देखो ना, तो इनका इतिहास ऐसा ही रहा है। इनके पिता पियरे ट्रूडो, भाई खालिस्तान की शुरुआत ही कनाडा से हुई थी। आपको पता है, जो खालिस्तान के सिंपैथाइजर्स थे वो 1970s में ही भाग गए थे कनाडा। और उस समय इंदिरा गांधी ने बहुत सारे सबूत दिए थे कि भाई ये वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तलविंदर सिंह जो था, उसने एयर इंडिया में बॉम्ब रख दिया था, उड़ गया था। बब्बर खालसा जो है वो कनाडा से ऑपरेट कर रहा था, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करते हैं खालिस्तान के लिए जो अभी तक हुई है, वो उधर से ऑपरेट कर रहा था। तो बार बार इंदिरा गांधी ने बोला प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। कनाडा ने कोई एक्शन लिए नहीं। उस समय भी पीएम थे पियरे ट्रूडो, जो कि जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। तो बात यहां पे है कि एस जयशंकर ने क्या बोला है। अब इधर जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि 18 जनवरी 2023 अभी कुछ ही महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर अपनी कार से निकला सुबह 8:30 बजे। कार आके रुकी, दो अनजान लोग निकले, तड़ातड़ गोलियां चला दी, 34 गोलियां लगी उसको, मर गया वो। अब हरजीत सिंह निज्जर जो है वो पूरे खालिस्तान के मैनेजमेंट को देखता था, आपको पता ही है। तो अब यहां से बड़ा बवाल शुरू हुआ कि किसने मरवाया। तो कनाडा ने, क्योंकि देखिए ट्रूडो के साथ जो किया वो बिल्कुल सही किया। भारत ने जो उसको इज्जत नहीं दी, बिल्कुल सही दी है। इस बार अगली बार इलेक्शन होने वाला, इस बार जीतने भी नहीं वाली, ठीक है। अभी वैसे भी गठबंधन की सरकार है। तो अब खालिस्तान वहां से ऑपरेट कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो एक्शन नहीं। तो यहां पे जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि निज्जर को किसने मरवाया, भारतीयों ने, इंडियन एजेंट्स ने। तो अब उस पर एस जयशंकर ने यही बोला है कि भाई देखो, पहली बात तो जो पॉलिटिकल व्यूज हैं हमारे खिलाफ जो कनाडा में हैं वो बहुत ही वायलेंट है। और कनाडा की जो पॉलिटिक्स है वो इस तरीके के सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर रही है। भारत को तोड़ दो। 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो पाकिस्तान का मूड खराब, उसने कहा भारत के भी दो टुकड़े करेंगे। उस समय खालिस्तान, तो जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर्स, जितने भी लीडर्स हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, आपको पाकिस्तान का लिंक साफ क्लियर मिल जाएगा, साफ साफ है। आईएसआई पूरा सपोर्ट करती है, उनकी वेबसाइट तक आईएसआई हैंडल करती है, ये चीज है। तो हमको लगता है कि जो कनाडा की पॉलिटिक्स है, वॉयलेंट और एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियंस को उसने स्पेस दिया है। और जो भारत के लिए जो ये अलगाववाद फैला रहे वहां से, वॉयलेंट मीन्स है, ये सही नहीं है। कितनी फोटोज आई दोस्तों, कभी तिरंगा जो है वो फेंका गया, उसको जलाया गया, पैर से लगाया गया। कहीं जो मंदिर है ऑस्ट्रेलिया, यूके, देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए सबने एक्शन लिया कनाडा को छोड़ के। मंदिर वहां पे खालिस्तानी जो पोस्टर्स वो लगा दिए गए। कितने ऐसे, कैसे कितने सारे ऐसे डिप्लोमेट्स तक को धमकी दी। हरदीप सिंह निज्जर खुलेआम देता था, ये बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो ये जो डिप्लोमेटिक रो है इंडिया और कनाडा के बीच में जो हुई हरदीप सिंह निज्जर को लेके, ये वांटेड टेररिस्ट था। भारत ने 10 लाख का इनाम रखा था हरदीप सिंह निज्जर पे, ठीक है। तो ये हम सबको पता है। यूके में जो विक्रम दोराय स्वामी है, रेडिकल्स, अभी बात है दोस्तों, रेडिकल्स ने किस तरीके से रोका। स्कॉटलैंड गए थे, ग्लासगो में एक गुरुद्वारे में रोक लिया था, खैर वहां पे, और गुरुद्वारे वालों ने बुलाया था, और गुरुद्वारे वालों ने फिर बहुत तगड़े से लताड़ा था। भाई देखिए, सिख जो है वो सपोर्ट नहीं करते खालिस्तान को। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। सिखों का तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत को बनाने में, अगर आप देखोगे तो ये चीज है। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो पंजाब है उसमें पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है और उसकी हालत आज बहुत अच्छी नहीं है। तो यहां पे सीधा सीधा यही बोला है कि आपको कह रहे हो कि हमने मारा निज्जर को, तो प्रूफ दो, हमको प्रूफ दो, हमको सबूत दे दो आप। और मैंने अपने कैनेडियन काउंटर पार्ट से बात की और मैंने कहा कि अगर कोई सबूत है तो दो, और अगर होगा तो हम बढ़ चढ़ के कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में दोस्तों अभी एक रिपोर्ट छापी थी, उसमें बोला था कि जो मौत हुई है निज्जर की, उसमें भारत का हाथ है, इंडियन एजेंट्स का हाथ है। अब मैं आपको निज्जर के बारे में बताता हूं तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। इससे पहले दोस्तों, हमारा जो कोर्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, 50% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब 150 के कोर्स मिल रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही शानदार कोर्स, डार्क साइकोलॉजी का कोर्स, यूपीएससी का 11,000 का मिल रहा है। तो जितने भी कोर्स है उन पे 50% ऑफ है। देर ना करें, अभी इसी वक्त हमारे कोर्सेज को अवेल करें, क्योंकि आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो अगर हरदीप सिंह निज्जर की बात करते हैं, ये है कौन? देखिए 1995 में
बेअंत सिंह जो उस समय पंजाब के सीएम थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब उसमें हत्या करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले मैं भी आपको बता ही चुका हूं कि ये जितने भी जो भी एंटी इंडिया या जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे वो सब कनाडा से ही ऑपरेट कर रहे थे, वहीं से ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जगतार सिंह को उठाया जाता है और हरदीप सिंह निज्जर को उठाया जाता है। इन दो लोगों को उठाया जाता है 1997 में। हरदीप सिंह निज्जर एक दूध वाला होता है, दूध बेचता है, और इनके पिताजी और उनके भाई को भी उठा लेते हैं, दोनों को, तीनों को उठा लेते हैं, और जगतार सिंह को उठाया जाता है कि तुमने हत्या की है, ठीक है। अब होता क्या है कि जेल ले जाया जाता है। अब यहां पे देखिए, जो हरदीप सिंह निज्जर है वो पुलिस को पैसे दे के वहां से फरार हो जाता है ना, वो निकल जाता है वहां से, और जैसे ही वो निकलता है वो भागता है कनाडा, फेक पासपोर्ट, फेक वीजा, सब बहुत तेजी से कनाडा भागता है वो, ठीक है। और कनाडा में बोलता है कि मेरी जान को, मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, कहता है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेरे पिताजी, मेरे भाई, सबको टॉर्चर वहां पे किया जा रहा है, तो मुझे भी मार देंगे, ये मुझे असाइलम दे दो। और आपको पता ही है कि कनाडा में तो भाई खालिस्तान वेलकम वेलकम। अब हालांकि उस समय, उससे पहले जो जोसेफ प्रधानमंत्री बने थे उस समय कनाडा के, उनका अच्छा स्टैंड था, लेकिन बस वही है कि उसके बाद वहां से वेलकम करते हैं और वो वहीं रह जाता है। आज भी अगर आप देखोगे ना, अगर आप पूछोगे कौन है हरदीप सिंह निज्जर, आतंकवादी नहीं, प्लम्बर है वो, भाई प्लम्बिंग का काम करता है, ये बोलेंगे वो। अच्छा, जगदार सिंह क्या वो कबूल लेता है कि हाँ हमने मारा, मैंने मारा और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। बट 2004 में वो भी सुरंग खोद के फरार और भागता है पाकिस्तान। पाकिस्तान हाथ ऐसे फैलाए खड़े कि अरे आ जाओ, तुम्हारा ही तो, अरे बैठो यार, पैसा चाहिए हम देंगे, हथियार चाहिए हम देंगे, तुम टेंशन ना लो। तब खालिस्तानी टाइगर फोर्स बनता है, तो जगदार सिंह चलाता है, और फिर वो भी कनाडा शिफ्ट हो जाता है। लेकिन 2007 में जब सिख फॉर जस्टिस बनता है, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसका कई बार मैंने लेक्चर भी लिए हैं, तो उसकी एक ब्रांच जो है वो कनाडा में खुलती है, और उस कनाडा वाली ब्रांच को पूरा कौन मैनेज करता है? हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर, तो जितने भी हरदीप सिंह निज्जर का जो लुधियाना हॉल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें उसका हाथ था, और ऐसे बहुत छोटे मोटे जो हमले हुए हैं उसमें हरदीप सिंह निज्जर का हाथ था। 2018 में कैनेडियन पीएम ट्रूडो जो है वो भारत आते हैं, भारत आए। 2017 देखिए, 2015 में ट्रूडो की सरकार आती है, ठीक है। और ट्रूडो जो है वो अपने पिता, भाई वही है, खून तो वही है, तो पिताजी जो है उनसे वो 10 कदम आगे ट्रूडो। वो 2018 में भारत आए। उस समय भारत, देखिए जो पॉलिटिशियंस हैं कनाडा के, जो लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो, वो भी जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछ रहे हैं। वो लेके भैया खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स को लेके आ गए अपने साथ। आप समझ रहे हो कि मतलब एक इंसान जो एक पीएम है वो ला रहा है, और जो भारत डिमांड करे, जो मोस्ट वांटेड है, उनको साथ में लेके आ गया है। समझ रहे हो? इसमें वो था एक हरजीत सिंह था और जसपाल अटवाल था, जो अटवाल कितने कितने उसने डिप्लोमेट को धमकी दी हुई थी, वो आगे लेके। तो भारत जो डिमांड, भाई इनको कार्रवाई करो, आप अपनी ट्रिप पे उनको लेके आ गए। तो भारत ने भी कुछ नहीं, बहुत छोटे से मिनिस्टर को भेजा, और मतलब कोई भी स्वागत नहीं किया है यहां पे। और जस्टिन ट्रूडो को भी पता चला कि बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई है, बहुत ज्यादा हमने ब्लंडर कर दी है। वहां पे फिर अगले, जैसे ही वो वापस गए 2018 में रेजोल्यूशन पास होता है कि हम खालिस्तान को कंडेम करेंगे। लेकिन दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, वहां की पॉलिटिक्स में खालिस्तानियों का बहुत अंदर तक हाथ है, पैसा पैसा, और सरकार गिरा देंगे। तो देखिए वहां अगर आपको खालिस्तानियों के खिलाफ जाना है तो आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, तगड़ी विल चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि देखिए सरकार किससे चलती है? जो वहां के इलेक्टेड लीडर्स है। अब अगर आप उनको पैसे दे दो तो सरकार गिर भी जाती है। और वहां इतना डीप रूटेड हो गया है ना, क्योंकि 1970 से ये चल रहा है, इतना डीप रूटेड है वहां पे कि वो सरकार भी गिरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इल्जाम लगता है जस्टिन ट्रूडो पे कि अपनी सरकार बचाने के लिए ये खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर उसके लिए उसके रेजोल्यूशन पास होता है वो खारिज हो जाता है। और आपको बता दूं कि इधर लगातार निज्जर जो है वो ऑपरेट कर रहा है, तगड़े से ऑपरेट कर रहा है, और फंड जुटा रहा है, लोगों को जुटा रहा है। फिर भैया मई से जो है वो किलिंग शुरू होती है। परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में मारा, जो कि हवाला और इधर ब्लैक को व्हाइट करने में पूरा काम करता था, ये फंडिंग। फिर हरदीप सिंह निज्जर को जून में मारा। भारत ने 10 लाख का इनाम रखा था, बहुत सारे अटैक्स और बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत बहुत सारी चीजें ये प्लान करता था भारत के खिलाफ। ओके, और फिर आपको पता है अभी पाकिस्तान में लगातार 10 आतंकियों को मारा गया। अब इल्जाम लगते हैं कि भारतीय एजेंट्स ने मारा, इंडियन एजेंट्स ने मारा। तो मैं कह रहा, और भारत कहता हमने नहीं मारा। मैं कह रहा हूं चलो मारा हो ना मारा हो तो अलग बात है, भाई जिसको मारा वो है कौन, पहले तो देखो वो कौन है। वो कोई संत है, कोई महात्मा है? वो है कौन? वो आतंकी है, जो अमन बॉम्ब ब्लास्ट करके ये बता रहे हैं
कि नहीं नहीं हम तो अमन चैन फैला रहे हैं। वाह क्या सीन है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, यही बात। तो ये हरदीप सिंह निज्जर जो है ये पूरी कहानी रही। अब इधर जस्टिन ट्रूडो जब दोबारा भी G20 में आए तो फिर जस्टिन ट्रूडो का बहुत गंदे से स्वागत हुआ, क्योंकि पूरा सपोर्ट है जस्टिन ट्रूडो का। ठीक है, फिर वापस गए तो उन्होंने कहा हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने मारा, हम डिप्लोमैट्स हटा रहे हैं। एक एक करके डिप्लोमैट्स को इधर कनाडा ने हटा, हमने भी हटा दिया। तो भारत और कनाडा के रिलेशन बहुत खराब है। और अभी एस जयशंकर का यह बयान आया है कि भाई अगर कुछ भी किया है तो सबूत दे दो, टेबल पे सबूत रखो, हवा में मत बोलो। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। ठीक है, अब क्या रिलेशंस इंप्रूव होंगे, जस्टिन ट्रूडो की सरकार जानी पड़ेगी। जब जस्टिन ट्रूडो जाएंगे, कोई अच्छा समझदार इंसान आएगा तब। और दूसरी चीज ये है कि देखिए मैंने क्या बताया कि वहां बहुत ही डीप रूटेड है। जैसे पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया की सरकार गिरा दी थी, वो प्रेसिडेंट हो जाता, इतना पैसा था उसके पास, इतना पैसा लोगों को खिला दिया था उसने, पूरी पॉलिटिक्स को खरीद लिया था उसने। तो ऐसे ही कुछ कनाडा में भी, क्योंकि बहुत डीप रूटेड है। क्योंकि कुछ भी अगर खालिस्तानी के खिलाफ आप करेंगे, अगले दिन ही वो नलीफाई हो जाता है, अगले दिन इसको वापस करो वापस करो। तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो सख्ती से निपटे। साथ ही साथ अगर जस्टिन ट्रूडो रहेंगे तो यह मामला बिल्कुल सेटल नहीं होगा। ओके, तो उनकी सरकार जानी पड़ेगी। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।